नमस्कार। अगर किसी ने हाल ही में यूपीएसएससी फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड की मुख्य परीक्षा दी है, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि अगर प्रोविजनल आंसर की में कोई गड़बड़ी लगती है, तो उस पर आधिकारिक तौर पर मतलब ऑफिशियली अपनी आपत्ति कैसे दर्ज करा सकते हैं। तो अगर ये परीक्षा 9 नवंबर को दी थी तो फिर बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो अपडेट है ना, इसका सीधा असर परीक्षा के परिणाम पर पड़ सकता है। तो हुआ ये है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसे हम यूपीएसएससी भी कहते हैं, उसने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। और ये नोटिस उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने 9 नवंबर को लखनऊ और झांसी में ये परीक्षा दी थी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अच्छा, तो इस नोटिस का मतलब क्या है? परीक्षार्थियों के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी को भी लगता है कि जो आंसर की आई है उसमें कोई गलती है, तो आयोग ने अपनी बात रखने का एक मौका दिया है। मतलब अगर ऐसा लगे कि आयोग की जो आंसर की है उसमें कोई जवाब गलत दिया गया है, तो अब उसे चैलेंज करने का एक ऑफिशियल तरीका आ गया है। और देखिए, ये बहुत ज़रूरी कदम है ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और किसी भी सही उम्मीदवार का हक न मारा जाए। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये आपत्ति, ये ऑब्जेक्शन दर्ज कैसे करना है। चलिए पूरी प्रक्रिया को एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि कोई भी चूक ना हो। देखिए, प्रोसेस वैसे तो काफ़ी सरल है। सबसे पहले पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन करना है। उसके बाद एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें से उस सवाल को चुनना है जिस पर ऑब्जेक्शन है। फिर दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में अपनी आपत्ति का कारण बिल्कुल साफ साफ लिखना है और उसके सपोर्ट में सबूत के तौर पर एक पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। और हाँ, आखिर में हर एक आपत्ति के लिए जो फीस है वो पे करके फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जिनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी मेहनत बेकार चली जाए और आपत्ति रिजेक्ट हो जाए। तो चलिए इन नियमों को भी देख लेते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात है फीस की। हर एक सवाल पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 100 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। मतलब अगर कोई 5 सवालों पर आपत्ति दर्ज कर रहा है तो उसे 500 रुपए देने होंगे। दूसरी बात, जब सबूत वाली पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि फाइल का साइज 5 MB से ज्यादा बिल्कुल ना हो। तो बेहतर यही है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार करके कंप्रेस कर लें। अब कुछ और बहुत ही जरूरी नियम हैं, इन्हें तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पहला, आपत्तियां सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल से ही मतलब ऑनलाइन ही फाइल की जा सकती है। दूसरा, हर कैंडिडेट को यह प्रोसेस पूरा करने का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। जी हां, सिर्फ एक बार। फाइनल सबमिशन के बाद कोई भी बदलाव नहीं हो पाएगा। और एक और बात, आपत्तियां मास्टर सेट क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही होनी चाहिए, जो आयोग का रेफरेंस पेपर होता है। डाक या ईमेल से भेजी गई किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, आयोग के निर्देशों में भी ये बात एकदम साफ साफ लिखी है कि उम्मीदवार सिर्फ एक बार ही ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और किसी भी दूसरे तरीके से भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं होगा। ये नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितनी भी आपत्तियां हैं उन्हें एक ही बार में बहुत सावधानी से सबमिट करना होगा। चलिए अब बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है समय, डेडलाइन। ये मौका हमेशा के लिए नहीं है, तो कैलेंडर में इस तारीख पर निशान लगा लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, परीक्षा हुई थी 9 नवंबर 2025 को और आपत्तियां जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो है 17 नवंबर 2025। याद रखिएगा, इस तारीख के बाद कोई भी आपत्ति एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो समय वाकई बहुत कम है। तो कुल मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया का सार क्या है? 3 चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। पहली, आपत्ति बिल्कुल साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी, उसके साथ एक मजबूत, भरोसेमंद सबूत होना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी, उसे डेडलाइन से पहले जमा करना होगा। इन 3 बातों का ध्यान रखना ही सफलता की कुंजी है। तो अगर किसी को भी लगता है कि किसी जवाब को चुनौती देने की जरूरत है, तो अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या सबूत तैयार हैं? क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल रहा है और अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है।